और आज न्यूज की पाठशाला में सबसे पहला चैप्टर राजनीतिक विज्ञान का, पॉलिटिकल साइंस का। इसमें हम बात करेंगे संविधान पर डराकर वोट बैंक बढ़ाने वाले चैप्टर की। आपको यह भी बताएंगे कि क्या संविधान को वाकई बदला जा सकता है, वोटों का अधिकार क्या छीना जा सकता है। आने वाले 7-8 महीनों में देश के कुछ बहुत महत्वपूर्ण राज्यों में और बड़े राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। उसमें से एक है उत्तर प्रदेश। कहते हैं ना, वो दिल्ली की गद्दी का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। उत्तर प्रदेश में चुनाव है और इसीलिए बयानों की घातक तीर यहां सबसे ज्यादा चल रहे हैं। कोशिश यही है कि उस मुद्दे पर नैरेटिव गढ़ा जाए जिस पर फायदे की गुंजाइश सबसे ज्यादा हो, जो ट्राइड एंड टेस्टेड हो। अखिलेश यादव ने एक बार फिर से वही ट्राइड एंड टेस्टेड बयानों की बौछार कर दी है। मैं चाहती हूं सबसे पहले आप उनके इस बयान को सुने। वो बात दोहराता हूं, यूपी में भारतीय जनता पार्टी जीत गई। मैं डरा नहीं रहा हूं। बंगाल का चुनाव तो देखा ना सबने, यहाँ के बाई इलेक्शन तो देखे ना आप। अगर मेरे जाने के बाद लालजी वर्मा जी आएंगे, उनसे पूछ लेना उनको हराने के लिए प्रशासन ने और शासन ने क्या किया था। उत्तर प्रदेश में चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत गई तो आखिरी बार वोट डाल रहे हो गए आप। भविष्य में चुनाव नहीं होगा। भाई अखिलेश जी छोटे मोटे नेता नहीं हैं, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, सबसे बड़े सूबे के। अखिलेश यादव जो नैरेटिव बना रहे हैं, जो बात कह रहे हैं, अगर कोई भी सुनेगा तो कहेगा ये कोई तो वजन होगा, कोई तो बात होगी, वरना अखिलेश जी ऐसी बात थोड़ी कह देंगे। उन्होंने वही पुराना बयान दोहराया जो 2014 के बाद कभी ना कभी हर बड़े विपक्षी नेता ने दिया। एक आध को छोड़ दीजिए आप, 2024 के लोकसभा चुनाव में पूरा विपक्ष एक ही रट लगाए हुआ था। मोदी अगर तीसरी बार पीएम बन जाते हैं तो संविधान बदल दिया जाएगा, ये संविधान को बर्बाद कर देंगे, लोकतंत्र को खत्म कर देंगे, एक पार्टी वाला चीन जैसा सिस्टम आ जाएगा। एक से बढ़कर एक नेता ने ये बयान दिए थे और मैं हवा में बात नहीं कर रही हूं। मैं एक बार फिर से आपको याद दिला देती हूं उन बयानों को। 2024 के चुनावों से पहले वाला सुन लीजिए। This election is about those who are trying to destroy the constitution and destroy democracy in this country versus those who are trying to protect the constitution and protect democracy in this country. मोदी अगर फिर से आए तो नई चुनाव होंगे, नहीं करने देगा और डिक्टेटरशिप आएगी। हमें सबको मिलके देश को तानाशाही से बचाना है। सुना ना आपने? और ये सारे बड़े नेता हैं। ये सारे बयान 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले के हैं और इतना कॉन्फिडेंस के साथ विपक्ष ये सब कह रहा था कि कोई भी शख्स इस पर यकीन कर ले कि अगर ये लोग कह रहे हैं कोई तो बात होगी, कोई तो खेल चल रहा होगा। सियासी गलियारों में घूमने वाले ये तमाम बड़े लीडर हैं, अगर ये कुछ कह रहे हैं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि बगैर सिर पैर के कह देंगे। और जब बार बार आप किसी व्यक्ति को ये कहते हुए सुनते हैं, और वो भी ओहदे और रसूख वाले पद पर कभी बैठे हुए व्यक्ति को ये कहते सुनते हैं, तो फिर आप भी ये सवाल करने लगते हैं कि क्या संविधान बदल दिया जाएगा? क्या संविधान को खत्म करना वाकई इतना आसान है? क्या आपके वोट का अधिकार छीनना, जैसा मैं बोल रही हूं, बोलने जितना हल्का है क्या? हमने भी ये पता लगाने की कोशिश की। आज तो जब हम डिसाइड कर रहे थे कि आपके लिए कौन कौन सी खबरें लेकर आने वाले हैं, तब ये बहस हम में भी चल पड़ी कि संविधान बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते हैं, संविधान में क्या बदल सकते हैं, कितना संशोधन हो सकता है, पहले पन्ने से लेकर आखिरी पन्ने तक में कौन कौन कर सकते हैं, क्या तरीके हो सकते हैं, कोई खेल हो सकता है क्या? पता है आपको जवाब क्या मिला? जवाब मिला नो, ना, सिफर, नाडा। भारत के संविधान को खत्म करना नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है। और मैं फैक्ट के आधार पर और दम पर आपको आज बताऊंगी। आइंदा से कोई भी अगर आपसे यह बात कहे तो उसे न्यूज की पाठशाला में बताए गए इस फैक्ट को परोस दीजिएगा। कोई हवा हवाई बात नहीं करूंगी, क्योंकि मामला हमारे संविधान का है। इस सबसे बड़े
और सबसे मजबूत लोकतंत्र की उस सबसे महत्वपूर्ण खिताब का है। उस खिताब का है जो देश के हर एक व्यक्ति को, चाहे वो राजा हो कि रंक हो, अमीर हो कि गरीब हो, मर्द हो कि औरत हो, हिंदू हो कि मुसलमान हो, सबको एक बराबर दर्जा देती है। वो किताब है संविधान। भारत के संविधान की मूल भावना को बदला ही नहीं जा सकता। किसी माई का लाल में यह दम नहीं है। संविधान की मूल भावना क्या है? मैं पढ़ के सुनाऊं? सुनना चाहते हैं संविधान की जो मूल भावना है? देखिए, हमारे संविधान की प्रस्तावना यानी जो पहला पेज है, पहला पन्ना है, उसमें साफ साफ लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया। हिंदी में कहूं तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यह हमारे संविधान की मूल भावना है जो हर नागरिक को, छोटे शब्दों में या कम शब्दों में कहूं तो, बराबर का अधिकार देती है। लेकिन वोट के चक्कर में कुछ नेता आपके सामने आते हैं और ये झूठा नैरेटिव फैलाते हैं कि इसे बदल दिया जाएगा, ये सिस्टम बदल देंगे, मोदी आएगा तो ये कर देगा, मोदी अब राष्ट्रपति बन जाएगा, मोदी ये सोच रहा है, मोदी इस तरीके की आपको बातें बताते हैं कि एक बार के लिए आप भी सोचने लग जाए। आपको पता है भारत के संविधान की मूल भावना यानी आत्मा को सिर्फ एक बार बदला गया है। जानते हैं आप लोग? जानते हैं? केवल एक बार बदला गया है। और बगल में जो तस्वीर चल रही है इन्हीं ने बदला है। जब विपक्ष के सभी नेता जेल में थे, जब संसद में कोई सरकार के खिलाफ बोलने वाला नहीं था, जब संसद के कार्यकाल को 5 साल से आगे बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया था, जब देश में एकमात्र बार आपातकाल लगाया गया था और आम जनता के मौलिक अधिकार को सीमित कर दिया गया था, और यह सब एक ही बार हुआ। जिन इंदिरा गांधी ने यह सब किया, उनकी ही पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन में खड़े अखिलेश यादव कह रहे हैं कि लोगों के वोटिंग अधिकार खत्म हो जाएंगे। हर चुनाव से पहले यही बात कही जाती है। मजाक समझ रखा है हमारे संविधान को। फलाना चुनाव में बीजेपी जीतेगी तो चुनाव बंद कर देंगी, ढिकाना चुनाव में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, अगर इस बार वोट नहीं किया तो आने वाले टाइम में आपको वोट ही नहीं देने दिया जाएगा। 12 साल हो गए हैं। 12 साल से इस देश में यही एक पार्टी है जिसे डरा डरा कर ये विपक्षी सारे नेता ये बात कहते हैं। एक पार्टी की सरकार है कि नहीं है? केंद्र में एक पार्टी की सरकार है ना रवि? किसके वोटिंग राइट छिन गए हैं? किसी एक का वोटिंग राइट बताइए छिन लिया हो। किसका आरक्षण खत्म हो गया है? और कब संविधान की मूल भावना को बदलने के लिए संसद में बिल लाया गया? बताइएगा। ऐसा कुछ हुआ है? अब आज मैं आपको बताती हूं, सिर्फ आपातकाल ही नहीं, इंदिरा गांधी सरकार ने आपातकाल से पहले भी कुछ ऐसा किया था। साल था 1971 और 72। इंदिरा गांधी सरकार ने संविधान में 3 बदलाव किए जिसे संविधान संशोधन कहा जाता है। 24वें संविधान संशोधन में कोर्ट यानी न्यायपालिका के अधिकार को कम कर दिया गया। सरकार के फैसले पर कोर्ट की समीक्षा के अधिकार को भी सीमित कर दिया गया। 25वें संवैधानिक संशोधन में लागू ये जो सारे बदलाव थे, लोगों के मूल अधिकार को भी कम कर दिया गया। और 29वें संशोधन में संसद को संविधान के किसी भी हिस्से में बदलाव करने का हक दे दिया गया। वापस रिपीट करूं, ध्यान से सुनेंगे। 25वें संवैधानिक संशोधन में लोगों के मूल अधिकारों को
कम कर दिया गया और 29वें संशोधन में संसद को संविधान के किसी भी हिस्से में बदलाव करने का हक दे दिया गया। कौन सा संशोधन था वो? 29वां संशोधन, जिसमें संविधान के किसी भी हिस्से में बदलाव करने का हक दे दिया गया संसद को। कितना खतरनाक है। अगर यह फैसला जैसा संविधान संशोधन किया गया था, अगर सुप्रीम कोर्ट ने दखल नहीं दिया होता, तो आज जो बात ये अखिलेश यादव कह रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं, खड़गे जी कह रहे हैं, वो वहां पर आम आदमी पार्टी के संस्थापक कह रहे हैं, ये सब सच होता अगर ये 29वां संशोधन जस का तस रहता, तो फिर हो सकता था, क्योंकि इंदिरा गांधी संसद को ये हक दे चुकी थी। लेकिन तब केशवानंद भारती जैसे लोग खड़े हो गए। कौन खड़े हो गए? केशवानंद भारती जैसे लोग। केशवानंद भारती ने इंदिरा गांधी की सरकार में जो ये बदलाव किए गए थे उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, याचिका लगाई।